गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है और बेसिकली अगर हम स्कूल में होते हैं तो सैटरडे के दिन हमारी एक्टिविटी डे होता है या फिर हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक डांस वगैरह और ड्राइंग। तो आज हम घर पर हैं बिकॉज दैट कोविड-19 डिजीज़। सो दैट्स वाई मैं आपको आज कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, वर्सेटैलिटी ऑफ कंप्यूटर। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है, तो आज अगर हो सके तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको फिर से रिवाइज़ करना, क्योंकि आज के जनरेशन में जो कंप्यूटर बेसिस वर्क हो रहे हैं, इवन हाँ 5th क्लास में जो कंप्यूटर है वो हाफ ईयरली तक ही रहता है। जो ईयरली में एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेन कोर्स नहीं होने के कारण कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं होता है। बट फर्स्ट FA1, FA2, FA3 एंड हाफ ईयरली में तो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। तो इस वजह से हम इसलिए आपको ये सब कुछ पढ़ाते हैं जैसे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और इस जनरेशन में कंप्यूटर कितना वर्क कर रहा है आपको उस बारे में पता हो। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम है वर्सेटैलिटी ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वर्सेटैलिटी क्या होता है। वर्सेटैलिटी वो होता है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे काम जो कि एक इंसान नहीं कर सकता। एक इंसान को किसी एक चीज़ में फोकस करने के लिए एक ही टाइम पर एक ही काम करना होता है, वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए जो कंप्यूटर है वो क्या है, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क एक साथ डन कर सकता है, वो भी विदाउट एनी इनकरप्शन एंड विदाउट एनी मिस्टेक। तो जो वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे काम करना और डिज़ायरेबल और मीनिंगफुल रिजल्ट मिलना, वो होता है वर्सेटैलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। लेट्स नो अबाउट, ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आज इसमें हम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होती है ना वो कैसे वर्क करती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर आर एवरीवेयर। इसका मतलब है कंप्यूटर क्या है, हर जगह है। एवरीवेयर मतलब हर जगह। एट होम, घर पर देख लो। वर्क एंड स्कूल में जो वर्क होता है उसको देख लो। मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटीज़ ईदर इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए हम बिल्कुल किस पे डिपेंडेंट होते हैं, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होते हैं। किस डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होते हैं। जो डेली होमवर्क होता है, हमारा जो वर्क होता है होमवर्क, लाइक हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है। तो आजकल जैसे ड्यू टू कोरोना वायरस, तो हम क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए क्या होगा, लैपटॉप कंप्यूटर के ज़रिए हम पेमेंट कर रहे थे। स्कूल फीस जो थी वो पेमेंट कर रहे थे। हमारा जो और भी बहुत सारे बिल्स हैं जिसको हम पेमेंट कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही स्कूल्स में क्या होता है, फ़ीस जो होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से पे कर दी जाती है। हमारी मोस्ट ऑफ द डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है। अगर कंप्यूटर ना हो तो शायद हम इस जनरेशन में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। Activities such as learning to read, finding a job, looking up the product or planning trip could involve the use of computer. इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी दी गई हैं इसमें, कंप्यूटर के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रन की जा सकती है। जैसे हम कुछ रीड करते हैं, रीडिंग, फाइंडिंग मतलब ढूंढना, कोई भी वर्ड स्पेलिंग्स या फिर कोई प्लेस, किसी के बारे में जानना, किसी और प्लेस के बारे में जानना, किसी स्टेट के बारे में जानना, तो हम सब कुछ उसमें सर्च करके उसके बारे में एक्सप्लेन ब्रीफ में देख सकते हैं। ठीक है, जॉब्स लुकिंग कर सकते हैं। जॉब फाइंडिंग के लिए अगर हमें कुछ जॉब चाहिए तो हम उसमें अपनी जो प्रोफाइल है उसको इनपुट करेंगे। उस इनपुट करने के बाद क्या होगा, हमारी जो जॉब मिल सकती है हमें। उसके बाद हम लुकिंग अप अ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हमको पसंद आ गया ऑनलाइन तो हम उसको भी देख सकते हैं। इसलिए जो कंप्यूटर है वो हर जगह, एवरीवेयर इज़ वर्क ऑन। ठीक है, अब देखो फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स क्या है कंप्यूटर के, द फॉलोइंग फीचर्स मेक अप कंप्यूटर वेरी यूज़फुल टू अस। जो कंप्यूटर के फीचर्स है वो क्या है, बहुत ही यूज़फुल है। किसके लिए, हमारे लिए। सबसे पहले है क्या है, स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। सबसे पहले क्या है कि जो कंप्यूटर है बहुत फास्ट वर्क करता है। इट हैज़ वेरी हाई स्पीड। इसकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। द कैलकुलेशन that may take hours to be done by us can be performed by a computer in a few seconds only.
जो कैलकुलेशन होती है, मतलब कोई मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, अगर हम उसे बहुत घंटों में करते हैं तो उसी में जो कंप्यूटर है उसको कैसे करता है, कुछ ही टाइम में, फ्यू सेकंड्स मतलब जानते हो क्या होता है, फ्रैक्शंस, मतलब इतने से सेकंड्स में वो सारे जो मैथ्स की कैलकुलेशन होती है वो डन कर देता है। ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो 100% सही है, रिलायबल है। ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ एन एक्यूरेट मशीन, क्या है, एक एक्यूरेट मशीन की तरह वर्क करता है। कैसे, हम कोई इनपुट उसमें करते हैं, कोई भी डाटा या कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें इनपुट करते हैं तो क्या होता है, जो उसका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब 100% एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सही रिज़ल्ट आता है। ठीक है। अब इसमें क्या, इट कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन without any mistake. However, when incorrect data is fed into a computer, we get an incorrect result. मान लो वैसे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट कभी हमने क्या हुआ, जो इनपुट है, जो हमने यूज़र्स ने, मतलब हमने अगर इनपुट ही गलत इंसर्ट किया है, तब तो वो आपको इनकरेक्ट रिज़ल्ट देगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, हमने डाटा ही इनपुट गलत किया है, तो उसका जो आंसर होगा वो भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट रिज़ल्ट होगा हमारे लिए। ठीक है। अब क्या है, वर्सेटैलिटी, द मल्टी प्रोसेसिंग फीचर ऑफ द कंप्यूटर अलाउड टू परफॉर्म वेरियस टास्क विद ईज़। देखो, मैंने आपको वर्सेटैलिटी का मतलब ऊपर ही बता दिया था कि एक साथ बहुत सारे काम करना, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी टास्क करना, एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना। ठीक है। अब क्या है, स्टोरेज, a computer can store huge amount of data and information in the storage space which is known as memory and has hard disks the store data and information. अब देखो, कंप्यूटर में इतनी मेमोरी होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। कैसे, नॉर्मल जो हमारा फ़ोन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 16 GB या 32 GB या 64 या 128 होती है। तो कंप्यूटर की जो होती है ना वो टीबी में होती है, टेराबाइट में होती है, तो जो कि 1 GB 1 टेराबाइट के बराबर होती है। तो मतलब उसकी जो स्टोरेज है वो कितनी हाई लेवल की है, उसमें हम फ़ोटोज़, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, हमारे फ्यूचर के डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हमको फ्यूचर में काम आने वाले वो सारे एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें इसका फ़ीचर क्या है, जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत मोर देन हाई पावर की होती है, उसकी जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है उसमें। डेलीगेंस, अ कंप्यूटर डज नॉट अ टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अपन कुछ काम करते हैं, थोड़ी देर बाद अपन बोलते हैं यार फीलिंग टायर्ड, मतलब हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, मतलब हम थक से गए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, बहुत देर वर्क करने के बाद भी वो थकता नहीं है। इट कैन वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब जैसे जैसे हमारी नीड होती है, हमको जिस टाइम पे जो वर्क करना होता है वो उस टाइम आपको वर्क करके देता है विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है। और उसी स्पीड से और उसी एक्यूरेसी से वही रिज़ल्ट देता है, वही डिज़ायरेबल मीनिंगफुल रिज़ल्ट देता है, और वही सेम स्पीड से, उसकी स्पीड कम नहीं होती है। अगर हम जो ह्यूमंस हैं, अगर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, हम थक जाते हैं वर्क करते करते, हमारी जो स्पीड है वो धीरे हो जाती है, पर एट द सेम मोमेंट जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की स्पीड और एक्यूरेसी कभी लो नहीं होती है। ठीक है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखना चाहिए हमें। The speed at which a computer operates can be measured in the terms of MIPS, millions of instructions per second. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम फ़ोन चलाते हैं, हमारी जो फ़ोन की स्पीड होती है उसमें लिखा आता है 1 kbps की स्पीड से चल रहा है आपका फ़ोन, 2 GB kbps, 2.5 kbps, मतलब वो क्या है, स्पीड का क्या बता रहा है, मेजर्ड कर रहा है कि किस स्पीड से आपका नेट चल रहा है। वैसे ही अगर कोई गाड़ी चला रहा होता है तो उसमें हम मेज़र करते हैं ना कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है और कितनी पर किलोमीटर आवर्स के हिसाब से गाड़ी चल रही है। वैसे ही जो कंप्यूटर है उसका भी जो परफॉर्मेंस है वो भी मेज़र किया जाता है। कैसे, MIPS, उसको किस में मेज़र किया जाता है, MIPS, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। वो पर सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब जानते हैं, मतलब करोड़ों से भी ज़्यादा। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं पर सेकेंड में वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेता है, और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब रिज़ल्ट के तौर पर हमको देता भी है। ठीक है। लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज।
देखो क्या है नेक्स्ट फीचर, क्या है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कितने अच्छे से हमको रिजल्ट्स देता है, हमारे मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। मैंने आपको एक चीज़ अभी भी पिछले वाले पेज पे भी यही बताई थी। मान लो कि हमने इनपुट ही अगर गलत पुटअप किया है तो जो उसका आउटपुट होगा वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, इनकरेक्ट ही आएगा, ठीक है, इनएक्यूरेट ही आएगा। तो रिलायबिलिटी पढ़ लेते हैं हम। क्या है, द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर इज़ रिलायबल। जो आउटपुट होता है जो कंप्यूटर में देता है वो क्या होता है, रिलायबल, मीनिंगफुल और डिज़ायरेबल होता है। इट ओनली गिव्स रिजल्ट द इनपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। ये तब होता है जब जो हमने इनपुट दिए हैं कंप्यूटर को, मतलब हमने जो यूज़र हैं, हमने जो इनपुट दिया है वो क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो। एज वी कैन सी अ कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल टू बट इट हैज़ कम सम ड्रॉबैक्स टू। वैसे तो कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है पर इसके साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक, मतलब इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। देखो, अ कंप्यूटर इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इनपुट। जो कंप्यूटर होता है ना, कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर कैसे, अगर हम लोग कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं और हमने अगर गलत टाइप किया है, उसके बाद हम उसको रिज़ल्ट निकालेंगे और रिज़ल्ट हमको पता है, सिर्फ हम उसको चेकिंग करने के लिए रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट गलत होगा क्योंकि हमने जो इनपुट किया है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हमने इनपुट किए हैं वही क्या है, गलत है। तो उसका जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, इनएक्यूरेट, मतलब इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज ईदर डज नॉट परफॉर्म एट ऑल गिव्स एन इनएक्यूरेट आउटपुट। जो आउटपुट्स होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कहाँ कहाँ ऐसी जैसी चीज़ें हैं जहाँ पर क्या काम आता है, कंप्यूटर काम आता है। देखो, कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर डे टू डे लाइफ। जो कंप्यूटर है ऑलमोस्ट सारी जगह पे काम आता है हमारे डे टू डे लाइफ में। सम एरियाज़ वेयर दे आर वाइडली यूज्ड आर लिस्टेड बिलो। कुछ एरियाज़ हैं जिसके बारे में हमको वाइडली बताया गया है, बड़े तौर पे बताया गया है। एट होम, होम में मतलब घर में कैसे काम आता है। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट होम टू प्ले गेम्स, listen to music, watch movies, write letters, stores address and phone numbers, drawing and painting, etc. We can book e-tickets, electronic tickets and purchase product online. देखो, जब हम घर में होते हैं तो कैसे काम आता है, हम गेम खेल सकते हैं, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, हम मूवीज़ वॉच कर सकते हैं, मतलब मूवीज़ देख सकते हैं, हम लेटर्स लिख सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, स्टोर कर सकते हैं एड्रेस। अगर मान लो हमको किसी का एड्रेस स्टोर करना है, कोई हमसे फ़ोन पे बात कर रहा है और हमको उसका जो एड्रेस है स्टोर करना है, तो हम जल्दी से कंप्यूटर में भी टाइप करके फ़िलहाल लिख सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें ड्राइंग करने के लिए काम आता है, पेंटिंग के लिए काम आता है, एक्सेट्रा। ऐसे ही वी कैन बुक ई टिकट्स। ई टिकट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, रेलवे स्टेशन पर भी काम आता है। ई टिकट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स। मान लो हमको कहीं परसों मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के टिकट्स हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। उससे हमें क्या हो, बेनिफिट होगा, जो थोड़ा पेमेंट होगा वो कम होगा और हमारा जो टाइम है वो भी कम होगा। अगर हम ऐसे ही बाहर रेलवे स्टेशन पर जाए तो उसका क्या होगा, हमारी जो बाइक है उसमें ऑयल का भी इशू होगा, हमें पेट्रोल भी भरवाना पड़ सकता है, ऐसे ही टाइम का भी। तो हम क्या करेंगे, उसे घर पे ही ई टिकट्स, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट अगर हमको पसंद आता है तो उस प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन बाय मतलब परचेज़ भी कर सकते हैं। एंड स्कूल्स में भी काम आता है। टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दे कैन यूज़ देम द प्रिपेयरिंग लेसन्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल्स। अब आपने देखा होगा ना अपने स्कूल में, इवन अपने स्कूल में भी क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, प्रोजेक्टर क्लासेस से आपको पढ़ाया जाता है। कोई टॉपिक ऐसा हार्ड होता है उसको नहीं पढ़ाया जा सकता थ्योरेटिकली, तो हम क्या करते हैं, हमको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जब उसका व्यू देखो कि वो एग्जिट होता कैसा है तो आप उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही हम लोग आपके रिपोर्ट कार्ड्स कैसे बनाते हैं उसका जो पूरा ब्यौरा होता है हमारे पास कंप्यूटर में होता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। क्योंकि आज की जनरेशन में क्या हो गया, जो पेपर वर्क है बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन फीचर्स आने की वजह से, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आने की वजह से, ठीक है। जो टाइम टेबल्स होते हैं हम आपको क्या करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर में बनाकर उसको प्रिंट करते हैं, मतलब हार्ड कॉपी निकाल कर आपको देते हैं। स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। आप लोग भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट और प्लेइंग एजुकेशन CD रोम। आप भी गेम खेलने के लिए और अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, लेसन्स को पढ़ने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, यूट्यूब सर्च करने के लिए, गूगल सर्च करने के लिए
फ़ोन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। एजुकेशन दस प्राइमरली थ्रू यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्रिलिमिनरी जो एजुकेशन होती है, वो भी हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए आज की लाइफ में, आज के जनरेशन में कंप्यूटर क्या है, मस्ट है, ठीक है। फॉर मेडिकल पर्पज़ मान लो हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उसका और डॉक्टर्स जो हमको क्या बोलता है, एक्सरे करने के लिए बोलता है। तो देखो क्या होता है, कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन मेडिकल फील्ड में भी बहुत काम आता है। कौन? कंप्यूटर। दे हैव बिकम एसेंशियल टूल्स इन मैनेजिंग डिफरेंट function in hospital, nursing home or labs. Computer are used to maintain the medical records and the treatment details of patient. पेशेंट को क्या देता है? ट्रीटमेंट की सारी रिपोर्ट्स देता है। कैसे रिकॉर्ड्स देता है कि आपका जो एक्सरे करा गया है, आप उसको कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ही देखकर पता लगाया जाता है। एक्सरे के जो हार्ड कॉपी है उसको आपको बाद में दिया जाता है, पर पहले जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम सॉफ्ट कॉपी देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, उसके बाद हमारे पास हार्ड कॉपी आती है। एज अ सेम फिल्म्स एंड टेलीविज़न, कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर कॉमनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द एंटरटेनमेंट के तौर पे भी हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। कैसे? जैसे हम मूवीज़ वॉच करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, हम टीवी सीरियल्स भी उसमें वॉच कर सकते हैं, और एनिमेटेड मूवीज़ होती है उसके लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फिल्म, टेलीविजन और एनी अदर मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स, कंप्यूटर हेल्प टू क्रिएट द कैरेक्टर एंड सीन्स ऑफ फ्लड, फायर, स्टॉर्म, साउंड, मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन आर गिवन टू कार्टून कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मान लो अगर हमको फायर चाहिए, मतलब आग चाहिए, स्टॉर्म, बाढ़ वगैरह का कोई सीन है, तो वो सारा उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो सीरियल्स आते हैं, क्या वहाँ पे बाढ़ सच में आती है, बारिश सच में आती है? मान लो हम टीवी में कोई सीरियल चल रहा होता है, उसमें एकदम से हवा लगती है, या फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है, या फिर कहीं भी बम फटता है, तो वो रियलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ एक एनिमेटेड होता है, कंप्यूटर एनिमेशन के द्वारा किया जाता है। तो क्या है, फिल्म, टेलीविज़न में भी कंप्यूटर बहुत यूज़ में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इन बैंकिंग सेक्टर में कैसे वर्क करता है कंप्यूटर, आओ देखते हैं। कंप्यूटर आर यूज इन बैंक्स टू, बैंक्स में भी बहुत यूज़ में आता है। कैसे? ऑपरेट एटीएम एंड प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी क्या होती है, घर बैठ के हम ये देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमने कितना रिसिप्ट्स किए, हमने कितने माल को ख़रीदा है और कितना पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें हम घर बैठ कर देख सकते हैं। कीप रिकॉर्ड अकाउंट होल्डर्स, मतलब मैं कौन हूँ, अकाउंट होल्डर हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मेरा अकाउंट है किसमें, बैंक में। तो मैं क्या करूँगी, अपनी सारी डिटेल्स, मैंने कितनी मनी डिपॉजिट करवाई है और कितनी विड्रॉल करवाई है। विड्रॉल मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करवाना। ये सब क्या होता है, मैं अपने कंप्यूटर में देख सकती हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो सिस्टमेटिकली सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जितना मैंने पेमेंट किया है क्या उतना उसमें ट्रांजैक्शन शो किया जा रहा है या नहीं, ये सब भी हम घर बैठे देख सकते हैं। परफॉर्म ऑनलाइन इंक्वायरी ऑफ अ कस्टमर, अकाउंट बैलेंस। मान लो कि मैं घर पर हूँ और मुझे किसी इंसान की, मतलब बैंक वाले बोल रहे हैं, बैंक वाले की तरफ से ये है कि अगर आपको किसी कस्टमर की अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी करनी है, तो कंप्यूटर पर बैठ के बैंक होल्डर है वो आराम से कर सकता है, देख सकता है कि किसके नाम पर अकाउंट है, कितना मनी है, बस इतना है हो सकता है कि विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं करवा सकता, बिकॉज दैट उसका भी एक नंबर होता है, खाता नंबर जिसे बोलते हैं। अपडेट द अकाउंट बैलेंस एंड कैलकुलेट इंटरनेट। हम जैसे हमने बैलेंस करवाते हैं, हमने डिपॉजिट करवाया कुछ, उसके बाद अपडेट किया जाता है हमारे अकाउंट बैलेंस को। मान लो मेरे पहले अकाउंट में 15,000 थे, उसके बाद मैंने 5,000 डिपॉजिट करवाया, तो उसको अपडेट किया जाता है। 15,000 में 500 जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000, मतलब मेरा टोटल बैलेंस अभी कितना है, 20,000। वेरीफाई द चेक्स एंड कस्टमर्स। कुछ लोग होते हैं जो चेक्स के द्वारा पैसे जमा करवाते हैं, बैंक फैसिलिटी में नहीं जाकर क्या करते हैं, वो चेक पर अपना अमाउंट लिख देते हैं जितना चेक उनको चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, चेक्स के द्वारा भी कस्टमर्स को मनी दी जाती है। एंड ऑफिस में कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिस टू क्रिएट द कीप रिकॉर्ड्स एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन द एम्प्लॉयज़ पर्सनल एंड सैलरी रिकॉर्ड्स। अब देखो क्या होता है,
मान लो कि आप किसी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े बिजनेस या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दी जाएगी। जैसे ही आपका महीना होगा ख़त्म, आपका महीने भर का जितना भी सैलरी होगा, जितना भी पेड अमाउंट होगा, वो किसके द्वारा, जो बैंक का ऑनर है उसके द्वारा, जो कंपनी का ऑनर है उसके द्वारा आपको दे दिया जाएगा। इन ऑनलाइन पेमेंट, इन बैंकिंग थ्रू, बैंक के थ्रू आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा। उसके बैंक अकाउंट में से कट कर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मतलब आपके पास कैश इन हैंड नहीं होगा, कैश एट बैंक होगा। आपके पास जिस फॉर्म में पैसा आएगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म, कैश फॉर्म में नहीं आएगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है। टाइप एंड प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू द ईमेल्स। अगर हमें कोई भी ईमेल्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है, किसी को भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ईमेल्स किए जाते हैं, मेल सेंड किया जाता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है। एट होम, इन स्कूल, फॉर मेडिकल पर्पस, फिल्म्स एंड टेलीविज़न, एंड इन बैंकिंग, इन ऑफिसेस। ठीक है। अब मैं आपको आगे का क्या है नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगी। ओके। आई होप सो कि आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। मैं होप करती हूँ कि आपको फिर इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।